नमस्कार, IBC24 के खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित प्रियशरण त्रिपाठी जी। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। तो आज हम आपको बताएंगे शाबर मंत्र शक्तिशाली एवं अचूक क्यों है और किस तरह से अलग अलग इच्छाएं इस मंत्र के द्वारा पूरी की जा सकती हैं। इसके साथ ही आपको आज के राशिफल से भी रूबरू कराएंगे, साथ ही आप अपने सवाल हमसे फोन पर भी उसके जवाब जान सकते हैं। इसके लिए आपको कॉल करना होगा 0771-400-8777 पर। और इसके साथ ही निवेदन वही जो हर रोज हम आपसे करते हैं कि जब भी आप कॉल करें तो अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। तो चलिए पंडित जी आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले पंचांग जान लेते हैं। जी आज शुभ संवत 2019 शक 1944 सूर्य उत्तरायण का ज्येष्ठा महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है और दिन मंगलवार। आज सप्तमी प्रातः 7:55 तक, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि को 3:48 तक। आज चंद्रमा सिंह राशि में होंगे। आज का राहु काल 3:23 से 5:03 तक होगा। तो ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं शाबर मंत्रों की। बिल्कुल पंडित जी, कल भी हमने ओम के बारे में बात की थी और आज शाबर मंत्र के बारे में बात करने वाले हैं। क्या होता है शाबर मंत्र और किन्हें इस मंत्र का जाप करना चाहिए? वैसे शाबर शब्द से आप क्या समझती हैं? शाबर माने क्या होगा? चलिए मैं आपको बताता हूँ। तंत्र की सबसे पहले धारणा समझ लीजिए कि मंत्र जब ध्यान धारणा अनुष्ठान जितने भी मंत्र होते हैं वो उनके साथ में हम तंत्र को जो समझते हैं, जिसमें एक मंत्र होता है, मंत्र का जाप होता है, उसमें मंत्र की धारणा होती है और अनुष्ठान होता है। तो मंत्र जब ध्यान धारणा अनुष्ठान, तो मूल मंत्र की का धारणा रखकर ध्यान करते हुए अगर आप मंत्र का जप करेंगे तो ये तंत्र पूरा होगा। अब शाबर तंत्र का अर्थ होता है जिस मंत्र के केंद्र में शिव हो वो शाबर मंत्र कहलाया। तो हमारे यहाँ पे अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट है। कुछ लोग शिव के अनुगामी हैं, कुछ लोग काली के अनुगामी हैं। तो ऐसे शिव से शाबर मंत्र बना, काली से काली तंत्र बना। तो अलग अलग इसी तरह से हनुमान से हनुमत तंत्र बना। तो अलग अलग देवताओं के अलग अलग तंत्र हैं, अलग अलग मंत्र हैं। शाबर मंत्र कहते हैं जो आसानी से हिंदी में पढ़े जा सके। ये बड़े आसानी से सभी आम जन की सुविधा के लिए बनाए गए मंत्र हैं। इसे कोई भी पढ़ सकता है और इसकी सिद्धियां भी बड़ी आसानी से हो सकती हैं। जैसे एक छोटा सा मंत्र बताता हूँ। एक मंत्र है ओम नमः वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर की कुंजी ब्रह्मा का ताला, 8 या मेरे हनुमति रखवाला। तो अब हनुमान जी का ये मंत्र है। इस मंत्र का पाठ करने से अधिक से अधिक शक्ति मिलती है, इससे पढ़ाई अच्छी होती है और किसी भी प्रकार की परेशानी से आप बच सकते हैं। एक मंत्र है जिसको हम पढ़ते हैं, काली का मंत्र है। ओम नमः काली कंकाली महाकाली मुख मुसुंदर जिये ब्याली, 4 वीर भैरव 84 बात पूजू मानी मिठाई, अब बोली काम की दुहाई। ये इस तरह के मंत्र जो होते हैं ये शाबर मंत्र है जिसे कोई भी आसानी से पढ़ सकता है। और इसमें 7 के मल्टीपल में 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 मंत्रों का जप कर सकते हैं। यदि आप कोई नया कारोबार करना चाहते हो, आप देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हो, तो शाबर मंत्र बड़े आसान है। अलग अलग प्रयोगों से, अलग अलग धारणाओं से, अलग अलग इच्छाओं से अलग अलग तरह के प्रयोग किए जा सकते हैं। इसमें मुहूर्त का बड़ा विशेष महत्व है। कुछ मंत्र अमावस्या में जपे जाते हैं, कुछ पंचमी में जपे जाते हैं, कुछ पूर्णिमा में जपे जाते हैं। तो इस तरह से हम इन शाबर मंत्रों की सिद्धि कर सकते हैं। जी तो ये तो बात हुई मंत्र की। और अब पंडित जी, जिस सेगमेंट का इंतजार सभी दर्शकों को होता है, यानी कि आपके सवाल और पंडित जी के जवाब। तो सबसे पहले कॉलर इस वक्त हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़ रही हैं। संगीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहली कॉलर आप हैं, सवाल पूछेगा आप अपना और इसके साथ साथ अपना जन्म तिथि, समय और वक्त भी बताइएगा। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। पंडित जी मेरा लड़का है, उसका नाम है अंकित और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 30 अगस्त 94। आराम से जन्म तारीख एक बार फिर से बताएं। 30 अगस्त 94 और जन्म समय सुबह के 6:02। और जन्म स्थान चंद्रपुर महाराष्ट्र। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं।
इसके लिए लड़की है, वो नाम है पूजा और इसकी डेट ऑफ बर्थ है 21/8/95। 21 अगस्त। हाँ, 21 अगस्त 21/8/95। समय शाम का है 7:05। 4 बजकर कि 7 बजकर? 7। जन्म स्थान? वाशिम, महाराष्ट्र। जी। पंडित जी, मुझे ये पूछना है कि इनकी शादी करना है तो कौन से महीने में करना अच्छा रहेगा हम लोगों को, वो पूछना था। और इनका मैरिज लाइफ कैसा रहेगा, क्या? ये क्या एक दूसरे को जानते हैं? जी जी जी। चल, कैसा रहेगा? इस दोनों बच्चों का समसप्तक है। इस बच्चे का जन्मलग्न सिंह है और कन्या का जन्मलग्न कुंभ है। ये बहुत शानदार मैच हो सकता है। मैं देखता हूँ कि कुल कितने गुण मिल रहे हैं। इसके गुण भी 23.5 मिल रहे हैं, तो आप बहुत आसानी से इनकी शादी करा सकते हैं। एक परेशानी, लड़की को 8वें स्थान में मंगल है और शादी से पहले इस बच्ची का कुंभ विवाह करा लें तो ये शादी निश्चित तौर पर आप कर सकते हैं। और लड़के का अर्क विवाह करा लें, बड़े आसानी से शादी कर सकते हैं। आगे चलकर के इनका दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया रहेगा। याद रखें, लड़की को मंगल है और लड़के को मंगल नहीं है, मगर इसके बाद भी ये शादी आराम से की जा सकती है। जी, चलिए अपने अगले कॉलर की ओर रुख करेंगे। धमतरी से हमारे साथ अंकित जैन जुड़ रहे हैं। अंकित जी, सवाल पूछिएगा अपना पंडित जी से। जी नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार जी, मेरा जन्म पंडित जी 5/11/1988 को सुबह 5:08 पर हुआ है पंडित जी, धमतरी छत्तीसगढ़ में। तारीख एक बार फिर से बताएं। 5/11/1988। और जन्म समय? 5:08 सुबह। अच्छा, बहुत सुंदर। क्या जानना चाहते हैं भैया? पंडित जी, विवाह में बाधा है। दूसरा, मैं स्टार्टअप एक चालू कर रहा हूँ अभी। स्टार्टअप किस चीज का? फल सब्जी और जो घरेलू जो नीड्स होती हैं किराने की, उसका ऑनलाइन से स्टार्ट कर रहे हैं? जी, धमतरी से ही स्टार्ट कर रहा हूँ महाराज जी। तो ये फल सब्जी क्या घर डोर टू डोर देंगे? जी, डोर स्टेप डिलीवरी। डोर स्टेप डिलीवरी, बहुत सुंदर जी। सबसे बड़ी बात है रचना जी कि आज छत्तीसगढ़ में धमतरी में लोग बच्चे इस तरह से प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, ये हिंदुस्तान की अच्छी शुरुआत है। जी बताएं। शुभकामनाएं आपको। जी, तो आपका कहना है कि ये स्टार्टअप कैसा रहेगा? चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न तुला है, राशि आपके सिंह है। एक प्रश्न और है कि शादी नहीं हो रही है, चक्कर क्या है? तो आपका सप्तमी शनि 6ठे स्थान यानी शत्रु क्षेत्रीय है। शादी होने में भी परेशानी है और शादी के बाद भी परेशानी हो सकती है। वजह से बहुत साफ है, क्योंकि मंगल सप्तमी शुक्र के 6ठे स्थान यानी शत्रु स्थान में बैठे हैं। इसलिए शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लें। स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब है कि 4 कैरेट का पन्ना और 4 कैरेट का ऊपर भी पहन ले, तो इससे आपका करियर काफ़ी अच्छा रहेगा। तो 2 काम, शादी से पहले अर्क विवाह कराना और करियर के लिए 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ऊपर धारण करना। तीसरी बात यह है कि सवाल वक्त कैसा है, क्या वक्त फेवरेबल है? साहब, वक्त बिल्कुल फेवरेबल नहीं है। दिसंबर 2022 से लेकर 2025 तक खासा संघर्ष रहेगा, मगर आप इस काम में बड़े सफल होने वाले। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। इस काम को अपनी शिद्दत से करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। चलिए, शुभकामनाएं आपको। और इसके साथ ही अगले कॉलर की ओर रुख करेंगे। रायपुर से पलक जी हमारे साथ है। पलक जी, सवाल पूछिएगा अपना। हेलो। हाँ पलक जी, डेट ऑफ बर्थ बता दें। प्रणाम पंडित जी। जी एकदम प्रणाम। 2006 13 अप्रैल जी। और मॉर्निंग सुबह 6:30 बजे। 1 मिनट। 6 अप्रैल? 6 अप्रैल नहीं, 13 अप्रैल। 16 अप्रैल? 13 अप्रैल। 13 अप्रैल 2006। 13 या 16? 13। 16। पंडित जी, मुझे अपने 13 पढ़ाई के अप्रैल बारे में 2006 पूछना था। ये उनकी जन्मतिथि है, 13 अप्रैल 2006। हाँ पंडित जी, मुझे अपने पढ़ाई के बारे में पूछना था। और जन्म समय? जन्म 6 या 6:30 बजे पंडित जी। सुबह के? हाँ, सुबह के। कितने बजे? सुबह के 6 से 6:30 के दरमियान। हाँ जी, मुझे अपने पढ़ाई के बारे में पूछना था। और जन्म स्थान? जन्म स्थान रायपुर। हाँ। अभी आप 6 साल की हैं? 2006 पंडित जी, 13 अप्रैल 2006। अभी मैं 15 साल की हूँ। हो सकता है।
जी, क्या किस क्लास में हैं अभी आप? अभी मैं 9th में हूँ, तो पढ़ाई के बारे में पूछना था मुझे। आगे मुझे IAS की तैयारी करना है, मतलब और पढ़ना है, तो पंडित जी पढ़ पाऊंगी कि नहीं? IAS क्यों बनना चाहती हैं? सर IAS बनना अच्छा लगता है, मतलब सब बनते हैं, देखते हैं कि हाँ बड़े पोस्ट में है और सब मतलब कि देश का रक्षा करते हैं, इसलिए सर मुझे IAS बनना बहुत पसंद है। अच्छा, देश की रक्षा करते हैं। इस देश में IAS देश की रक्षा करते हैं, देश को बेहतर बनाते हैं, इसलिए आपको IAS बनना है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। IAS बनना चाहिए आपको। एक छोटी सी गुजारिश मैं आपसे करता हूँ, उसको ध्यान रखिएगा कि IAS बनने की इच्छा तो करिएगा, पर जो क्यों बनते हैं और जो एटीट्यूड है उससे बच के रहिएगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे एटीट्यूड तो सीख लेते हैं, IAS नहीं बन पाते। ये एक परेशानी है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों में मैंने यही देखा कि IAS का फॉर्म भरते हैं और एटीट्यूड पहले ले आते हैं। ऐसे लगता है कि अब कलेक्टर बन ही गए, और फिर पढ़ना लिखना बंद करके सिर्फ एटीट्यूड का मजा लेते हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप इस गीता में लिखा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि अगर कहीं कर्म के अलावा कर्म फल पर आपने ध्यान लगाए तो फेल हो जाएंगे। आपका जन्मलग्न मेष है और आपकी जो राशि है वो है कन्या। आपकी तीसरे स्थान में मंगल, एनर्जी जबरदस्त है। शुक्र 11वें स्थान में है, महत्वाकांक्षा भी बहुत बढ़िया है। चौथे स्थान में शनि, मुझे से लगता है कि राज्याधिपति चौथे स्थान में है। ये प्लैनेट बहुत अच्छा नहीं है, ये आपको हमेशा ही डाइवर्ट करेगा, डिस्ट्रैक्शन लाएगा, और इस डिस्ट्रैक्शन के कारण आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में काफ़ी तकलीफ हो सकती है। सवाल करना क्या चाहिए? नंबर 1, एकाग्र रहें। नंबर 2, रात्रि जागरण बिल्कुल ना करें। नंबर 3, ध्यान से पढ़ाई करें, 10वीं 12वीं पास करें, ग्रेजुएशन करें, उसके बाद IAS की चिंता करें। और तीसरी बात यह है कि 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहने। चौथी बात यह है कि बड़ों का आशीष लें। 5वीं बात यह है कि स्वभाव में एरोगेंस बिल्कुल ना है। और 6वीं बात यह है कि गुरुवार का व्रत करें। और 7वीं बात यह है कि गुरुओं का सम्मान करें, बृहस्पति। अगले कॉलर की ओर रुख करेंगे। हमारे साथ महासमुंद से नवीन है, उनसे बातचीत करेंगे। नवीन अपना सवाल पूछेगा पंडित जी से। नवीन, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी 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 सुनिए। सवाल पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि मैं नौकरी करना चाहता हूँ और घर वाले बिजनेस के जाने की बोलते हैं, तो कौन सा ठीक रहेगा मेरे लिए, वही पूछना था। जन्म तारीख बताएं। 27/12/1997। 27/12/1997। और समय? समय है 11 बजे रात को। और जन्म स्थान? महासमुंद, छत्तीसगढ़। अच्छा, घर वाले क्या चाहते हैं? घर वाले बोलते हैं कि नौकरी करो, मैं सोचता हूँ कि मैं बिजनेस करूंगा बोल के। तो अच्छा, इसी सिलसिले में जानना था। आपने पढ़ाई क्या की है? मैं MCOM पास हूँ सर। अच्छा, और नौकरी क्या करेंगे? नौकरी घर वाले बोलते हैं कि कुछ फील्ड में अच्छा सा फील्ड हो, या तो वही नौकरी कर लेना बोलते हैं। मैं सोचता हूँ बिजनेस करूंगा बोल के। वेरी गुड। घर का कोई बिजनेस है आपका? जी सर। आपकी फैमिली में कोई बिजनेस है? मेरे फैमिली में हाँ। है ना सर। क्या बिजनेस करते हैं? बिजनेस तो अभी स्टार्ट किए हैं सर, एक यानी कि छोटा सा शॉप है। किस चीज़ का? किराने का। चलिए, आप सोचते हैं कि बिजनेस करें, पापा सोचते हैं कि नौकरी करें, दोनों में सही क्या है? सबसे पहले रचना जी ये देख लें कि किसी व्यक्ति को बिजनेस करना चाहिए या नौकरी करना चाहिए। नौकरी करना चाहिए तो नौकरी करने की योग्यता क्या है और बिजनेस करने के लिए योग्यता क्या है? नौकरी में सैलरी होती है और बिजनेस में होता है लाभ, और लाभ के लिए चाहिए होता है रिस्क, और नौकरी के लिए चाहिए होता है इंटेलेक्चुअल। अब सवाल ये है कि अब आपकी जन्मपत्री में देखते हैं कि इंटेलेक्चुअल ज़्यादा है या रिस्क बेरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। आपका जन्मलग्न सिंह है और आपकी राशि वृश्चिक है। आपके तृतीय शुक्र 6ठे स्थान में है, मतलब आप रिस्क बेयर नहीं कर पाएंगे। और लग्न में राहु है। मुझे से लगता है कि पढ़ाई में भी काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है। तो मेरी सलाह ये है कि आप नौकरी तो करें, पर नौकरी के लिए थोड़ा सा अपने आप को अपडेट कर लें। केवल MCOM से नौकरी मिलती हो ऐसा मुझे नहीं लगता है, कुछ और पढ़ाई करनी पड़ेगी। और ये कुछ और पढ़ाई हो सकती है, यदि आप एजुकेशन में जाना चाहते हो तो आपको BEd करना होगा। आपको बैंकिंग एग्जामिनेशन में पास करना हो तो बैंक एग्जामिनेशन पास करने होंगे, तो उसके लिए आपको कोचिंग करनी होगी। यदि आप मंत्रालय या गवर्नमेंट के किसी क्लरिकल जॉब में जाना चाहते हो तो फिर उसके लिए आपको उस तरह की तैयारी करनी होगी। तो मतलब इन तैयारियों के बाद आप सर्विस करेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। नंबर 2, आपको गुस्सा बहुत है और डिस्ट्रैक्शन बहुत है। डिस्ट्रैक्शन से बच के और गुस्से को त्याग करके पढ़ाई करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बिजनेस का ख्याल दिमाग से निकाल दीजिए। आप एक 4 कैरेट का अच्छा सा माणिक, 4 कैरेट का पुखराज पहनिए।
चलिए बढ़ेंगे आगे और इंदौर का रुख करते हैं। इंदौर से हमारे साथ उषा जी हैं। उषा जी अपना सवाल पूछेगा, साथ ही अपनी बर्थ टाइम, प्लेस और डेट भी बताइएगा। हेलो, प्रणाम हाँ जी, गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। बताइए डेट ऑफ बर्थ। मेरा बेटा है अमित, उसके डेट ऑफ बर्थ है 8 जून 80 और स्थान है उज्जैन और समय है 9:20। सुबह शाम सुबह का। क्या जानना चाहते हैं? इसके जॉब के बारे में जानना चाहती हूँ। अभी जॉब कर रहा है ये, पर इसमें अभी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है। 5 साल से एक जैसे ही सब चल रहा है। तो ये जॉब चेंज करे या बिजनेस करे अपना, मतलब अब्रॉड में है ये। इसने पढ़ाई क्या की है? MMS किया है, मास्टर ऑफ मैनेजमेंट साइंस। जी, और अभी नौकरी कहाँ करते हैं? दुबई में है जी, बैंक दुबई में है, ग्रोथ नहीं है। गोल्ड का है। जी जी, दुबई में है और ग्रोथ नहीं है। क्या इसे नौकरी करनी चाहिए, व्यापार कर लेना हाँ, चाहिए? फिर नौकरी कर रहा है अभी, पर उसमें ग्रोथ नहीं है, बिल्कुल पैसा नहीं बढ़ रहा है। मतलब महंगाई इतनी है और पैसा नहीं बढ़ रहा है। चलिए आइए देखते हैं। आपके बच्चे का जन्म लग्न कर्क है, उसकी राशि मीन है, समय बहुत अनुकूल है, तृतीयेश बुध 12वें स्थान में है, व्यापार के लायक नहीं है, लग्न में राहु, उलझने लगातार हैं और संघर्ष से आगे बढ़ रहे हैं। इन्हें 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुगराज पहने। बच्चे से कहें कि गुरुवार का व्रत कर गुड़ चने का दान किया करो। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, बुध की अंतरदशा चल रही है, 1 साल के भीतर इस बच्चे की नौकरी बहुत बढ़िया सैलरी देने लगेगी। बस इन्हें एक स्विच करना है। स्विच करेंगे तो बहुत अच्छी नौकरी हो जाएगी। और जहाँ तक सवाल जिंदगी में तरक्की का है, तो लग्नस्थ राहु के कारण हर्डल्स हमेशा आते रहेंगे और इन हर्डल्स को दूर करने के लिए भगवान शिव का नित्य पूजन करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का कम से कम 1 माला जाप करें। 2 मिनट लगता है। आप देखेंगे आपके बच्चे की ग्रोथ बहुत शानदार होगी। जी चलिए, कार्यक्रम में अपने अंतिम कॉलर की ओर रुख कर रहे हैं। रायपुर से चंचल जैन जी हमारे साथ है। चंचल जी जल्दी से अपना सवाल पूछेगा। हेलो। हाँ जी चंचल जी, सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ बता दें। 11/10/84 और समय बता दें। सुबह 7 बजे। जन्म स्थान बता दें। दुर्ग। चंचल, जानना क्या है आपको? मुझे ना गुस्सा बहुत आता है और लड़ाई बहुत होती है मेरी। अच्छा, आपको गुस्सा बहुत आता है, लड़ाई बहुत होती है, कारण क्या है आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न तुला है और राशि आपकी मेष है। लग्न में शनि है। शनि की पूर्ण दृष्टि 3रे स्थान, 7वें स्थान और 10वें स्थान में होता है। मतलब आमतौर पे आपकी लड़ाइयाँ फैमिली में भी होती है, दोस्तों के साथ भी होती है और फिर इतर लोगों के साथ भी दोस्त जो है मतलब पंगे हो जाते हैं। उसकी वजह आपका अहंकार है। आपके लग्न में शनि होने के कारण ईगो बहुत ज़्यादा है और शायद इसी के कारण परेशानी। अब सवाल है कि ईगो को कंट्रोल कैसे करना है। ईगो को कंट्रोल करने के लिए आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का रोज 1 माला जप करना चाहिए और साथ में एक 4 कैरेट का पन्ना और 4 कैरेट का उपल धारण करना चाहिए। केले के वृक्ष की सेवा करनी चाहिए तो फायदा होगा। चलिए पंडित जी, ये तो बात हुई कॉलर्स की। अब जल्दी से हम उस सवाल का जवाब दे देते हैं जिसके साथ हम कल छोड़े गए थे अपने दर्शकों को, कि क्या केले का पौधा घर पे लगाना चाहिए या फिर नहीं। मेरा ख्याल मेरे अंतिम जवाब में भी यही था कि केले के वृक्ष की सेवा करें। और सवाल ये है कि क्या आपको अपने घर में केले का वृक्ष लगाना चाहिए। जवाब आपको मिल गया कि केले का वृक्ष लगाना चाहिए, मगर केले का वृक्ष तुलसी वृक्ष की तरह पवित्र है और इसमें भगवान विष्णु का वास होता है। इसलिए इस वृक्ष को आसपास साफ रखें, पवित्र रखें। ज़्यादातर लोग अपने घर का कचरा जो है उसका पानी वृक्षों में डाल देते हैं। ये बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि पवित्र पेड़ है और इस पेड़ की चूंकि पूजा होती है, इसलिए आप इसकी पवित्रता का ध्यान रखें और इस पेड़ को नॉर्थ ईस्ट में प्लेस करें। आपके लिए केले का वृक्ष बहुत अच्छा रहेगा। अब चलते चलते एक प्रश्न हम आपके लिए भी छोड़े जाते हैं कि हम कल जानेंगे आपसे कि हमारी पूजा में बांस की काड़ी यानी अगरबत्ती जलाना चाहिए या नहीं, क्योंकि शास्त्र में बांस को जलाना निषिद्ध माना गया और ज़्यादातर अगरबत्ती की काड़ियों में बांस का इस्तेमाल होता है। तो बड़ा प्रश्न ये हुआ कि बांस की काड़ियों की अगरबत्ती का इस्तेमाल करना चाहिए, हाँ या नहीं। हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों? क्योंकि बांस को हमारे यहाँ पूजा में निषिद्ध किया गया। निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हर घर में अगरबत्ती का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका जवाब आपको कल इसी कार्यक्रम में मिलेगा। तो कल एक बार फिर से हाजिर होंगे। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।